नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। योगर्ट कैप्सूल आपको अक्सर दिया जाता है, तो उसके क्या कंटेंट्स हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में वो दिया जाता है, क्या वो लेना चाहिए हमको, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, योगर्ट कैप्सूल के अंदर क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंटली इसके अंदर 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम। 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, उनके कुछ सब टाइप्स हैं। जब आप देखोगे तो लैक्टोबैसिलस के कुछ टाइप मिलेंगे आपको, बाइफिडोबैक्टीरियम के कुछ टाइप्स मिलेंगे। तो ये मेजरली ये 2 बैक्टीरिया से मिलके बनी है दवाई। अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि बैक्टीरिया तो हम बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो फिर क्या बैक्टीरिया से ही दवाई बनी है? तो क्यों बनी है? देखिए, जो लैक्टोबैसिलस है वो कुछ एक अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी गट मतलब आपकी जो आते हैं उसके अंदर होता है। इसका काम जो है वो क्या होता है, आपकी बॉडी में काफ़ी बार फाइबर्स को मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं वो आपकी एक तो गट को हेल्दी रखते हैं, जितने भी फाइबर्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। अगर इन हेल्दी बैक्टीरिया का आपकी बॉडी में कम हो जाए ये बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। अब ये बैक्टीरिया कब कम होते हैं आपकी बॉडी में? तो बेसिकली कभी-कभी बहुत ज़्यादा समय तक किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से ये अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पेट और आंतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अब ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो यूजुअली स्टमक के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा महसूस होना, जी कच्चा रहना, या मेजरली डायरिया, लूज मोशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको पेट रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो रही है या फिर इंटेस्टाइन मतलब आते, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको हेल्दी आते नहीं हैं, तो उस समय पर ये कैप्सूल आपको दे दिया जाता है। अब आप काफ़ी बार देखेंगे कि ये कैप्सूल आपको क्रोनिक डायरिया या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में भी दिया जाता है। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपकी बड़ी आंत होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, मोबिलिटी में हेल्प करती है, बहुत सारे काम हैं उसके। अब काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो बड़ी आंत है उसके अंदर अल्सर, घाव हो जाते हैं, या फिर आपकी दोनों आंतों में सूजन, कोलाइटिस, या फिर आपकी छोटी या बड़ी आंत में सूजन आ गई है, तो उस समय पर ये हेल्दी बैक्टीरिया क्या करता है कि वो सूजन जो आपके शरीर में आई है और आपके इंटेस्टाइन, आंतों में जो आई है, उसको कम कर देता है, और ये हेल्दी बैक्टीरिया आपकी जो गट है उसकी हेल्थ को अच्छा कर देता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज या फिर कोई भी कोलाइटिस जैसी कंडीशंस में आपको ये मेडिसिन दी जाती है। काफ़ी बार देखा गया है कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जैसे जिसका नाम हम बोलते हैं, या फिर काफ़ी बार इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम, या कुछ लोगों को क्या होता है कभी-कभी कि बहुत जल्दी से उनको क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आने लगती है, या फिर कुछ भी टेंशन हो गई, या कभी भी कैसे भी कुछ भी करके लूज मोशंस चालू हो जाते हैं। तो क्रॉनिकली अगर ये तरह की आपको दिक्कतें महसूस होती हैं, तब भी आपको प्रोबायोटिक कैप्सूल्स दिए जाते हैं। और योगर्ट कैप्सूल के अंदर क्या होता है, प्रोबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक्स हैं ये, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अगर आपके पेट में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, आंतों की कोई भी सूजन आ गई है, या किसी भी वजह से आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो गए हैं, या आप लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन खा चुके हैं, तो ये सारी कुछ डिजीज़ कंडीशन है जिसमें आपको ये योगर्ट कैप्सूल दिए जाते हैं। बहुत अच्छे हैं ये कैप्सूल, आपको लेने चाहिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो। इसके अंदर कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ एक फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक का काम करते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा जो गट के लिए माना गया है वो छाछ मानी गई है, या दही को माना गया है। बनाना बहुत अच्छा होता है आपके गट के लिए। तो ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको कौन से प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक फूड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए ताकि आपको ये कैप्सूल ना खाने पड़े। रैदर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों में अगर
लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कुछ लोगों को, दूध पीने से या फिर दूध की कोई भी चीज़ खाने या पीने की वजह से लूज मोशन या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी ये कैप्सूल्स दिए जाते हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि यूटीआई मतलब जब आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये कैप्सूल्स आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर डाले गए हैं, इस दवाई के अंदर जो योगर्ट कैप्सूल, आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो आपके यूरिनरी ऑर्गन्स में भी आपको मिलते हैं। इसलिए अक्सर यूटीआई की जब भी प्रॉब्लम होती है और हेल्दी बैक्टीरिया की बॉडी में ज़रूरत होती है तो आपको ये कैप्सूल्स दे दिए जाते हैं। अब जब भी आपको ये कैप्सूल मिलेगा तो ये 10 की स्लिप आपको मिलेगी, 10 कैप्सूल्स आपको मिलेंगे। तो आपको पर डे कैप्सूल लेने के लिए बोला जाता है और साथ में 10 से 12 दिन ये कैप्सूल्स आपको दिए जाते हैं। काफ़ी बार एक हफ्ते तक भी, अगर आपका गट लक्षण के अनुसार ये कैप्सूल्स बताया जाता है कि आपको कितने दिन लेने हैं। अगर आप ये कैप्सूल्स ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेने हैं, क्योंकि काफ़ी बार इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। आपको अपने डॉक्टर से कंफर्म करना है कि आपको कितने दिन लेने हैं, कितनी डोजेज में लेने हैं। ये कैप्सूल्स जो है ये थोड़े चीप है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप अफोर्डेबल है ये, आप ये ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इन कैप्सूल्स को लेने से कुछ भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है अगर आप इसे लंबे समय तक नहीं ले रहे हैं तो। चलिए, अगर आपको कुछ और वीडियोज़ जाननी है और कुछ और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में और वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।